Good morning, sir. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir, what we will learn today? वो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे ग्राफ का। अभी ग्राफ पूरे नहीं हुए ना अपने, है ना? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साउंड आ रहा है आपको? वॉइस क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है? Yes, Good sir. morning, है ना? sir. गुड मॉर्निंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरफ से तो, है ना? Yes, sir. तो yesterday we started a topic of graphical representation of motion। कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। और उसमें जो टॉपिक्स थे हमारे पास, एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। क्या था हमारे जो टॉपिक किया था हमने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। उसमें फर्स्ट टाइप जो ए टाइप था, ए टाइप में हमने ड्रॉ करे थे डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने ड्रॉ किए थे कि व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, फिर करा था कि व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, और उसके बाद था व्हेन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट किए थे हमने। ये था जब बॉडी इज इन रेस्ट का ग्राफ है। देन आफ्टर दैट व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इस तरह से। देन ड्रॉ किया था व्हेन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब हम कर रहे थे, तो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हमें पता चला कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअली क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में आपने ये एक ग्राफ प्लॉट करा इस तरह से। ठीक है, नाउ अब ये देखते हैं कि सेम टॉपिक कर रहे हैं हम, सेम कंटिन्यू कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही ये टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये टेबल दी हुई है हमको, इस टेबल का ग्राफ बना के देखते हैं कि ग्राफ किस तरह का प्लॉट होता है। ठीक है, तो टेबल तो क्लियर है आपको, अभी तक आपने इतनी टेबल बनाई है। टाइम दिया हुआ है हमको सेकंड में, तो 0 1 2 3 4 5 जितना हमसे प्लॉट हो जाएगा उतना प्लॉट कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 सेकंड तक का टाइम इंटरवल दिया हुआ है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल टाइम इंटरवल्स अ बॉडी कवर्स द अनइक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंसेस। तो आप बताएं कि ये जो टाइम इंटरवल दे रखे हैं, इन टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस कितनी कवर हो रही है, एक बार टाइप करो, बताओ। ये जो टाइम इंटरवल्स हैं, इन टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंसेस कितनी कवर कर रहा है ये? जैसे फर्स्ट टाइम इंटरवल में कितनी कर रहा है, सेकंड में कितनी कर रहा है, थर्ड में कितनी है, फोर्थ में कितनी है, बताओ। फर्स्ट टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है एंजल? फर्स्ट टाइम इंटरवल में फर्स्ट में 5 करेगा क्या? देखो जरा, 6 है ये तो। 6 - 0 करोगे तो 6 आएगा ना, 5 कैसे आएगा? पहले वाले में कितना कर रहा है, 6। ध्यान से देखो आप, फर्स्ट वाले में कितना कर रहा है, 6। सेकंड वाले में कितना है, सेकंड वाले में कितना है, सेकंड टाइम इंटरवल में 5 है। थर्ड टाइम इंटरवल में कितना है, 4 है। देखो चेक करो, 4 है ना। देन उसके बाद वाले में 3 है, देन उसके बाद वाले में 2 है। ठीक है, हाँ सही है, समझ में आ गया सबको? हाँ, 0 बाद में लिखा था, मैं भूल गया था 0 बनाना, इसलिए तो 0 यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो हमें मोशन तो 0 से ही लेना है ना। ठीक है, तो
अगर हम इसका डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ देखो आप, अच्छा आप में से कोई भी स्टूडेंट ये प्रिडिक्ट कर सकता है कौन सा मोशन होगा इसमें? ग्राफ बना लेते हैं अपन जीरो, ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस से मैं अंदाजे से ले रहा हूं थोड़ा, ठीक है? तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब यहाँ पर जो वैल्यूज जा रही है हमारी, वो जा रही है 0 से लेके 20 तक की वैल्यूज है। तो 0 से लेके 20 तक की वैल्यू है, तो स्केल हम 2 का स्केल ले लेते हैं, है ना? तो 2 का लें या 3 का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 का ले लेते हैं हम। तो 3 3 2 6, 9 12, ठीक है? ठीक है, 21 तक में कवर हो जाएगा हमारा, है ना? थोड़ा सा अंदाजे से हम बना लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ अपने पास है, जैसे वैल्यूज दे दी अपन को 3 6 9 12 15 18 और 21, ठीक है? अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखना। जीरो पर तो जीरो है फर्स्ट पॉइंट, जब पॉइंट्स चेंज कर लेते हैं पेन को, तो जीरो पर तो जीरो है, ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका। दूसरा पॉइंट है 1 सेकंड पर, ये जा रहा है 6, तो ये रहा 1 सेकंड और ये 6, 1 सेकंड पे 6 कर लिया। देन 2 सेकंड पे 11, 2 सेकंड ये रहा, 2 सेकंड पे 12 के थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, ये 11 हो गया, ठीक है? आगे जाते हैं, 3 सेकंड पे 15 है, तो 15 तो एग्जैक्ट है मेरे पास, तो ये 3 सेकंड पे आपका आ गया 15, ठीक है? 4 सेकंड पे 18 है, तो ये 4 सेकंड आ गया, और इधर आ गया आपके पास 18 आ गया, और 5 पे 20 है, तो 5 ये रहा, जरा सा थोड़ा सा नीचे इसके ले लेते हैं अपन, ये ग्राफ, ठीक है? अब इस ग्राफ को हम मिलाते हैं, ये ग्राफ की लाइंस हमने मिलाई, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो एक ग्राफ तो ये आपका ऊपर बना हुआ है, ठीक है, और एक ग्राफ इधर नीचे बना हुआ है। तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो इन ग्राफ, दोनों ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। एंजल, कल आपने एक ग्राफ भेजा था मुझे व्हाट्सएप पे, आप देखो आपका आंसर किस तरह से गलत था वो, है ना? और किस कैसा बनेगा डायग्राम। ये दो ग्राफ बने हुए हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ है ये, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो बेटा आप बता सकते हैं ये एक्सिलरेटेड मोशन था, ये कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म तो है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में ये क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म में ये कौन सा मोशन हुआ? टाइप करके बताओ, नॉन यूनिफॉर्म में कौन सा मोशन कराया है, कौन सा मोशन हो रहा है ये? पलक लिख रहे हैं एक्सेलरेटेड, और बच्चों और लिखो। समझ, पहले ये बताओ समझ में आया नहीं आया? मैंने सिंपल कुछ नहीं करा, मैथ्स में आपने जो ग्राफ पढ़ा है वो ग्राफ बनाया है, मुझे वैल्यूज दी हुई थी, मैंने ये एक्सिसेस ले ली दोनों, और एक्सिसेस लेके वैल्यू लेके ये ग्राफ बना दिया, और कुछ भी नहीं करा मैंने, मैंने ओनली ये ग्राफ बनाया है। अब मैं इस ग्राफ से आपसे फिजिक्स पूछ रहा हूँ कि फिजिक्स में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर कोई बॉडी इस तरीके का मोशन कर रही है, तो फिजिक्स में क्या मतलब हुआ उसका, कैसा क्या हो रहा होगा, एक्चुअली क्या हो रहा होगा उसमें, फिजिक्स में क्या हो रहा होगा? हाँ, काशिफ लिख रहे हैं रिटार्डेशन, कुशाग्र लिख रहा है रिटार्डेशन, एंजल रिटार्डेशन, और बोलो, और बताओ, और बच्चे लिखो यार। भव्य रिटार्डेशन, कृतिश नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। चिन्मय नॉन एक्सेलरेटेड, नहीं बेटा नॉन एक्सेलरेटेड तो है ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और एक्सेलरेटेड तो 101% है। पर एक्सेलरेटेड में पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर रहा है या नेगेटिवली एक्सेलरेट कर रहा है, ये देखना है हमको। पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर रहा है या नेगेटिवली एक्सेलरेट कर रहा है, ये चेक करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक सेकेंड, हाँ इंशा ने लिखा है रिटार्डेशन, ओके। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर टाइम के साथ जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये बता दो चलो। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन सुनो मेरा।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि टाइम के साथ आई एम आस्किंग दैट विद टाइम द डिस्टेंस कवर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, चिन्ह में लिख रहा है डिक्रीजेस, भव्य डिक्रीजेस। और लिखो बच्चों सब, और टाइप करो सब लोग। कोई दिक्कत तो नहीं है ना टाइप करने में मोबाइल पे? या यस और नो कर दो खाली। ठीक है, डिक्रीजेस डिक्रीजेस। ओके। अच्छा, ये केस कब होगा? जब ट्रेन जो है वो स्टेशन से चालू होगी या ट्रेन स्टेशन पर आने वाली होगी। कौन सा केस है, पहला या दूसरा? फर्स्ट, वन और टू? फर्स्ट केस है जब ट्रेन स्टेशन से चल रही है, और दूसरा है जब ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है। तो पहला केस है कि दूसरा केस है? दूसरा केस है, सेकंड केस है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो हमने स्टडी करा हुआ है ना? और हमने तो स्टडी करा हुआ है। और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो यहाँ पर हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। ठीक है, यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, या आप इसको कह सकते हो रिटार्डिंग मोशन। इसको क्या कह सकते हैं हम? रिटार्डिंग मोशन। ठीक है। तो देखो, मैंने आपको सारे ग्राफ्स बनाने सिखाए हैं अभी तक। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। कोई से भी ग्राफ में आपको दिक्कत हो तो आप पूछो, ताकि हम सेकंड टॉपिक आज कवर कर लें। पहला वाला ग्राफ बनाना सिखाया आपको, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। तो डिस्टेंस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ आपको बताया मैंने। वैल्यूज करके बताई, स्लोप निकाली आपने। सेकंड वाला ग्राफ बनाया यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बनाते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन बनी है, उस लाइन की जो स्लोप निकालते हो आप, वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है? स्पीड को। ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन बनाई है, उस लाइन की जो स्लोप होती है, वो स्लोप रिप्रेजेंट करती है किसको? स्पीड को। ध्यान रखना। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाया इसी में, तो स्लोप रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी को। ठीक है। आगे हम बढ़े। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डेफिनेशन आपको आती थी। आपने नॉन यूनिफॉर्म के दो केस देखे। इस केस में आपने देखा, ये टेबल को आप देखो, तो इस केस में हर टाइम इंटरवल के साथ, विद ईच टाइम इंटरवल द डिस्टेंस कवर इज इंक्रीजेस। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो कवर हो रही है टाइम इंटरवल के साथ, वो इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपनी जो बॉडी है या कार है, मान लो आप कार ड्राइव कर रहे हो, स्कूटी ड्राइव कर रहे हो, तो उसको आप एक्सेलरेट करो। ठीक है, स्पीड बढ़ा दो उसकी, तो वो ये बनेगा एक्सेलरेशन का। ठीक है। दूसरा केस करा हमने इसी के अंदर। और ये ध्यान रखना, जो नेचर होगा वो ग्राफ का कैसा होगा? कर्व नेचर होगा, कर्व बनेगा आपका। ठीक है। आगे देखो आप, हमने एक और केस लिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अब की बार क्या हो रहा है? विद ईच टाइम इंटरवल द डिस्टेंस कवर इज डिक्रीजेस। विद ईच टाइम इंटरवल डिस्टेंस कवर इज डिक्रीजेस। तो ये केस इंक्रीज होती है डिस्टेंस कवर, तो एक्सेलरेट। और डिक्रीज होती है तो नॉन एक्सेलरेट, यानी कि रिटार्डेशन होता है। ठीक है। तो ये हमने ग्राफ बनाया। तो इस तरह से हमने सारे ग्राफ प्लॉट कर लिए हैं। और मेरे ख्याल में आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, आपको करना क्या है? आपको चेक करना है। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर विद रिस्पेक्ट टू, इफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम a body covers equal distances in equal interval of time, then a graph is a inclined line। ठीक है, इंक्लाइन लाइन बनेगी जिसमें कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी ना। इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस इंक्रीज होती जा रही है तो एक्सेलरेट करेगा। अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, तो वो क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। तो इस तरह से सारे ग्राफ बना लिए हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से यूनिफॉर्म मोशन जब हो रहा है, तो आप उससे स्पीड, उसी स्लोप निकाल के स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो इसमें से तो बताओ, अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। या फिर ओके लिख दो अगर आपको आ गए सारे ग्राफ। ओके लिख दो, सब आ गए अगर आपको तो, यानी क्लियर हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छे से आ गए ना? चलो, ओके देन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं।
1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है बी। तो बेटा आपको बुक्स में अलग अलग टॉपिक्स यानी इस तरह से लिखे मिलेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हमारी स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि वो कंटिन्यूअस हो, ब्रेक ना हो। जैसे हमने पहले जो स्टडी करी है वो पढ़ी है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या बॉडी इज इन रेस्ट। ऐसे उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे, ना कि कोई नया टॉपिक उसके अंदर नए नाम से कुछ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, बी जो है वो हमारा है, हाँ, स्पीड वाले। तो स्पीड के केस में ऑब्वियसली अगर आप डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहे हो, अगर आप हर्ष अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मुझसे बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन टाइम इंटरवल, तो इसका मतलब यही है आपने स्पीड इंक्रीज करी है। और अगर कम डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो इसका मतलब ये है आपने स्पीड को डिक्रीज करा है। तो ऑब्वियसली ये जो दो ग्राफ दिख रहे हैं आपको यहाँ पर पहले वाले में स्पीड इंक्रीज हो रही है, देखो ना, ये कैसे इंक्रीज हो रही है इधर, ये देखो। और यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली जो है यहाँ अगर सॉरी, अगर इधर आप स्लोप बनाओगे तो स्लोप कम हो जाएगी, और इधर अगर आप स्लोप बनाओगे ये वाली, तो स्लोप ज्यादा है। तो इस केस में स्पीड ज्यादा है और इस केस में स्पीड कम है। तो आप तो ये ध्यान रखो, अगर ये इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस ज्यादा कवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ स्पीड ज्यादा है, और यहाँ पर स्पीड क्या है उसकी, कम हो रही है। इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, हम यहाँ आ जाते हैं स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसमें जो हम ग्राफ बनाएंगे, तो पहला जो ग्राफ बनेगा, एक 1 सेकेंड, हाँ, फर्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। तो पहला जो फर्स्ट ग्राफ हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है बॉडी की। तो बहुत आसान है, देखो, बहुत इजी है। हम यहाँ पर ले लेते हैं टाइम सेकंड में, और यहाँ पर अब लेते हैं स्पीड, और स्पीड किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वही उसकी एसआई यूनिट। और यहाँ ले लेते हैं वैल्यू, 0, 1, 2, 3 और 4 तक की ले ली मैंने वैल्यूज। ठीक है, और स्पीड कुछ भी स्पीड ले लो आप, जो आप कांस्टेंट वैल्यू लेनी है अपन को, तो कांस्टेंट है स्पीड, तो ले ली 4 मीटर पर सेकंड है, मान लो। समझ में आ रहा है। पहला केस जो हम इस बना रहे हैं ग्राफ, वो बना रहे हैं कि व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। तो मान लो जो बॉडी जो है मोशन कर रही है, ठीक है, और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मान लो 4 मीटर पर सेकंड है। तो आप में से कोई ये बता सकता है कि एनी वन कैन टेल अबाउट इफ द स्पीड इज कांस्टेंट, देन व्हाट काइंड ऑफ अ मोशन अ बॉडी इज डूइंग। अगर स्पीड कांस्टेंट है, इफ अ स्पीड इज कांस्टेंट, देन व्हाट काइंड ऑफ मोशन अ बॉडी इज डूइंग। भव्य लिख रहे हैं रेस्ट, इंशिया यूनिफॉर्म, रजत यूनिफॉर्म, और कोई। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, जब तक आप लिखते जाओ, सर्वज्ञ, पलक, हाँ लिखते जाओ आप, मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो मैंने आपको सिखाया है कि इंडिपेंडेंट वैल्यू तो एक्स एक्सिस पे आएगी, डिपेंडेंट वैल्यू वाई एक्सिस पर आएगी। 1, 2, 3, 4 वैल्यूज ले लो, 1, 2, 3, 4 आपने वैल्यू ली। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये 4 आ गया आपका, 1, 2, 3, 4। हाँ, नॉन एक्सिलरेटेड, हाँ ये भी सही है। तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, जिसमें कि स्पीड जो है या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जिस भी मोशन में स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज हैं, वैल्यूज कितनी है आपकी, 4 है, तो 1 पर भी 4 है, 2 पर भी 4, 3 पर 4,
और 4 पर भी 4 है और 0 पर भी 4 है, तो सबको कनेक्ट कर दो, सबको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सबको कनेक्ट करेगा तो करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ठीक है, जब आप सारी लाइंस कनेक्ट कर दोगे तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। तो इस ग्राफ से क्या पता चलता है आपको कि कुछ पॉइंट्स है, मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, इतना अपन लिख नहीं सकते हैं। पहली चीज, व्हेन यू ड्रॉ अ स्पीड टाइम ग्राफ, व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट, देन इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, it is a horizontal line parallel to time axis, it is a horizontal line parallel to time axis. Okay, now what is, how much is the slope of this line? स्लोप निकाल के बताओ इसकी, हाउ मच इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? बताओ भाई, वैल्यू बताओ स्लोप की, निकालो, फाइंड आउट करो। नैतिक कह रहे हैं 1 होगी, और कोई? पर्व 0, भव्य 0, कुशाग्र 0, और कौन है? एंजल जैन 0। 1 सेकेंड। ठीक है, मुदित 0। ओके, तो सिंपल है, स्लोप का फॉर्मूला भूले तो नहीं हो ना? आप डेली पढ़ते हो ना, स्टडी तो डेली करते हो, है ना? स्लोप निकालो इसकी। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी ऑन एक्स, चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, और सॉरी, चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, 4 - 4। या पूरा मोशन ले रहा हूं मैं 0 से लेके 4 तक का, तो बॉटम में चेंज इन टाइम कितना आएगा? 4 - 0। तो ये कितना आ जाएगा? 0। यूनिट क्या आएगी? मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। किसी को डाउट है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर कैसे आया? ऊपर वाली जो वैल्यू है स्पीड, उसकी यूनिट क्या है? मीटर अपॉन सेकंड। नीचे वाला जो टाइम है उसकी यूनिट क्या है? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या आ गई? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो व्हेन अ स्पीड इज कांस्टेंट, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसकी जो स्लोप है वो 0। ठीक है, स्लोप कितनी आ रही है? 0। स्लोप 0 आने का मतलब है, यहां लिख देता हूं मैं, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ represents एक्सेलरेशन। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ जो आप बनाते हो उसकी जो स्लोप होती है, ध्यान से सुनना, स्पीड टाइम जो ग्राफ बनाया है आपने, उसकी जो स्लोप होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन को। ये स्पीड टाइम ग्राफ, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी, मैंने पहले ही बता दिया, स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम है हमारा, क्योंकि हम ओनली एक्स एक्सिस में मोशन ले रहे हैं अभी हाल। ठीक है, सो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सिलरेशन। तो यहाँ पर हमारी स्लोप 0 है, तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है, ध्यान रखना। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ गया ये? ओके लिख दो या क्वेश्चन लिख दो अपना, करो। हाफ मिनट में दे रहा हूँ, हाफ मिनट है आपके पास, जिसको भी दिक्कत हो या तो अपना क्वेश्चन टाइप कर दो या ओके लिखो जल्दी से, जो आगे करें अपन। ओके, और बाकी कितने स्टूडेंट हैं? 18 स्टूडेंट है। बाकी सब क्या करते हैं यार? ख्याति अग्रवाल, ओके, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई है ना। नाउ सेकंड, सेकंड पॉइंट है, व्हेन अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, दिख रहा है आपको? सेकंड हमें ग्राफ बना के बताना है कि व्हेन अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो आप सबको मालूम है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है?
ठीक है, सबको पता है ये व्हाट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है? व्हेन इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, व्हेन इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आवर बॉडी, द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल फॉर अ बॉडी। ठीक है, यही पढ़ा है हमने यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। व्हाट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन? व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन अ इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं और फिर उसका ग्राफ बनाते हैं। इसे हमने टेबल बनाते हैं, यहाँ देखो आप ध्यान से, बहुत इजी है। आपको अगर कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपको सिखाए गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमने ले लिया टाइम सेकंड में, यहाँ पर हमने ले ली डिस्टेंस, और सॉरी डिस्टेंस नहीं, सॉरी यार ये गलत हो गया। यहाँ पर हम लेंगे वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का ग्राफ बना रहे हैं ना अपन, सो हियर विल टेक वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। तो यहाँ ले लिया टाइम इंटरवल, ले लो 0 1 2 3 4, ये तो हो गया टाइम इंटरवल। वेलोसिटी ले लेते हैं, शुरू में 0 थी, ठीक है, फिर ले लिया हमने 2, फिर ले ली 4, फिर ले ली 6, फिर ले ली 8। ठीक है, तो एक बार जरा चेक कर लो आप इसको। ये बात कर रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल हमारे इक्वल है, देखो 1 1 1 के टाइम इंटरवल है। और जो चेंज इन वेलोसिटी है वो देखो 2 माइनस 0 2 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, और 8 माइनस 6 2 आएगा। तो हर बार जो चेंज इन वेलोसिटी हो कितनी हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, तो हम जब यहाँ ग्राफ, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, देखो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर, देखते हैं ग्राफ कैसा आएगा। तो ये ग्राफ प्लॉट किया 0 1 2 3 4, तो ये तो हमारा हो गया टाइम सेकंड में। और यहाँ लिया 1 2, 0 के बाद 2 4 6 8 और 10, ये हमारी हो गई वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं बेटा ग्राफ कैसा आएगा। तो देखो 0 पे तो 0 पहला पॉइंट, तो ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट। देन यहाँ पर आपने लिया 1 2 3 4, 1 पर 2, तो 1 पर ये 2 आ गया। देन 2 पे 4, तो 2 पर ये 4 आ गया। देन 3 पे 6, 3 पे ये 6 हो गया। देन 4 पे 8, तो 4 पर ये 8 हो गया। तो आप इन सबको कनेक्ट कर दो, सबको कनेक्ट कर दो, दिख रहा है, बन गया ग्राफ। सो दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ और द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यस इट इज यूनिफॉर्म, but it is uniformly accelerated motion. Don't confuse uniform with uniform motion and uniform motion and uniformly accelerated motion, two different things. These are the two different things. Okay, so when you are writing angel, when you are writing uniform, it means it is a uniformly accelerated motion. ठीक है, it is a uniformly accelerated motion. ग्राफ बनाना आया सबको? एक बार ओके कर दो, एक बार ओके कर दो, ग्राफ आया बनाना आपको सबको? यहां से ओके कर दो। भव्य, पलक, इंशिया, नैतिक, एंजल, जन्मजय, मुदित एंड ख्याति, देन और बाकी स्टूडेंट्स, आदित्य, काशिफ, कुशाग्र, हर्ष। ठीक है, तो अब बेटा ये बताओ कि इसकी स्लोप निकालूं अगर मैं इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, इसकी स्लोप कितनी होगी? स्लोप निकाल के बताओ, स्लोप निकालो इसकी ए से लेके बी तक की, ए से लेके बी तक की स्लोप बताओ कितनी होगी? 2 2 2 2 2, ठीक है। अब आपको आ गया होगा चेंज, अपन चेंज लेंगे, चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा आपका 2, और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस, कितना होगा 4 माइनस 1, तो यहाँ से 6 डिवाइड बाय 3, और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? ये एक्सेलरेशन। तो आप ध्यान रखना, दिस ग्राफ, दिस सेकेंड ग्राफ इज यूज टू कैलकुलेट द, यूज टू फाइंड आउट द, यूज टू फाइंड आउट द व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन। ठीक है, सो मैंने ये पॉइंट वैसे ऊपर लिख दिया है, वापस लिख देता हूं। स्लोप ऑफ
velocity time graph gives acceleration. ठीक है, it gives acceleration. ठीक है, हाँ आ गया वीडियो अब वापस से, है ना? सो इट गिव्स यू अ एक्सेलरेशन. क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया आपको? आगे जो आप किसी भी कोई भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालो, हर जगह टू ही आएगी. आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, चाहे ए से लेके दूसरा कोई भी पॉइंट ले लो, इनमें से हर जगह एक्सेलरेशन आपकी टू ही आनी है. ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है. दूसरी चीज मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड. ध्यान से देखना और क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम. अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इस बॉडी ने डिस्टेंस कितनी कवर करी है. ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर करी है 0 से लेके 4 सेकेंड में. तो हम क्या करेंगे, यहां देखो आप, आपको दिख रहा है ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. ठीक है, और एक पॉइंट इसको कर देते हैं, इसको सी पॉइंट कर देते हैं. ठीक है, तो ये जो ग्राफ ध्यान से देखना बच्चों, है ना, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है मैंने स्पीड टाइम का, वेलोसिटी टाइम का जो मैंने ग्राफ बनाया है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूं, यानी दिस ग्राफ द एरिया अंडर द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, तो ये डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस किसके बराबर होगी, एरिया अंडर द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस. ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस. तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो चीज है, इसका अगर आपने एरिया निकाल दिया, ठीक है, इसका अगर आप एरिया निकाल दोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, डिस्टेंस कवर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना. ठीक है, तो एरिया कैसे निकालोगे, आपको दिख रहा है ये एक ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, तो ट्राइंगल, इसका एरिया निकाल दो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल आपका बन रहा है ओ बी सी, ओ बी और सी. तो ये क्या आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना है इसका, ओसी, और हाइट कितनी है इसकी, बीसी. ठीक है, तो 1/2 ओसी देख लो आप, ओसी कितना है 4, और बीसी, बीसी कितना है आपका 8. तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 मीटर. किसी को कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताओ आप. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है. दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें, पहली चीज तो ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ जब आप बनाते हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ आप जब बनाओगे, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप जब बनाओगे, तो उसकी जो स्लोप होगी, वो स्लोप आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन. उसकी स्लोप निकाल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन. ऐसे ही अगर आप डिस्टेंस कवर निकालना चाहते हो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, तो आप क्या करो, वो ग्राफ और जो टाइम एक्सिस है उनके बीच का क्या निकाल लो, एरिया. जैसे मैंने यहाँ पर निकाला कि 0 से लेके 4 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है, 0 से लेके 4 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है, उसमें इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है. तो कितनी डिस्टेंस कवर करी है, आप इसका एरिया निकाल लो. तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस, यानी ये ट्राइंगल बन गया एक, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना है इसका, ओसी, और हाइट कितनी है इसकी, बीसी. तो इस तरह से आ जाएगा 16 मीटर. ठीक है, सबको क्लियर है, ध्यान रहेगा. हम्म, ठीक है, समझ में आया आपको सबको? कोई ऐसा बच्चा है जिसको कुछ पूछना हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड वाला कर लेते हैं. थर्ड वाला एक केस करते हैं. ये देखो आप, थर्ड वाला. अच्छा, अगर टाइम आउट हो जाए तो रिज्वाइन कर लेना, है ना. अब अपन करते हैं इसका थर्ड वाला केस. ठीक है, वैसे तो मैं आप लोगों से बनवाता, पर चलो ठीक है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे. थर्ड वाला केस है कि व्हेन
इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो। अब ये कह रहे हैं अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो देखो इससे पहले जो केस करा था उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या ली थी आपने, जीरो ली थी, है ना। तो चलो जीरो नहीं है तो मत होने दो उसको, बनाओ। ये देखो टाइम ले लो, ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड ले लो, ये ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं 0 1 2 3 और 4 भी ले लेते हैं, ठीक है। और इधर अब लेते हैं हम स्पीड, तो स्पीड ले ली, जैसे मैंने यहाँ पर ले ली 2 4 6 8 10। तो ये ग्राफ मैंने आपको दिया था x इजिकल टू टी प्लस 6 करके, कुछ बच्चों ने बनाया भी था इसको और सही भी बनाया था, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, ये वैल्यूज दिख रही है, ठीक है। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, देखो आप इधर कैसे ग्राफ आएगा। वापस से आपको अच्छी सी कोई सुटेबल स्केल लेना है, तो 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4, यहाँ पर हमने ले लिया टाइम सेकंड के अंदर। यहाँ लेंगे हम स्केल का, ले लें 2 4 6 8 10, ठीक है। तो 2 4 6 8 10, यहाँ आ गई अपनी स्पीड, आ गई मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जीरो पर तो है 2, तो जीरो पर तो है 2, ये रहा 2। अब ये ग्राफ जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं स्टार्ट होगा जीरो से, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी अब जीरो नहीं है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये अभी कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, ठीक है। फिर इजी है, 1 पर 4 कर दो, 1 पे 4 कर दिया, 2 पर 6 कर दो, ठीक है, 2 पर 6 कर दो, ये रहा 2। थोड़ा सा ये 2 पे 6 कर दिया, 3 पे आपका 8 कर दो, तो 3 पे 8 कर दिया, ठीक है। 4 पे 10 कर दो, तो 4 ये रहा, 4 पे 10 कर दो आप, तो इसको कनेक्ट कर दो सबको, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आया यहाँ तक, है ना। अब यहाँ आप देखो, ये ग्राफ अपना बनाए, इसका आप किसी की भी स्लोप, कहीं भी स्लोप निकाल लो, कहीं पर भी स्लोप निकाल लो। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी स्लोप निकाल के बताओ किसी भी पॉइंट पे, चलो इस पे निकाल दो, ए से लेके बी तक स्लोप बताओ, ए बी जो लाइन बनाई है इसकी स्लोप बताओ, करो सॉल्व। ए बी जो बनाया है इसकी स्लोप बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सही है ना। तो अब ये ध्यान रखना बेटा, एंजल और एंजल ने आंसर करा था उसका ध्यान है मुझे, तो ये जो जगह है, ठीक है, यहां से यहां तक, जीरो से लेके अगली जो वैल्यू जीरो पर जो, यानी इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड ऐसे करेंगे कि जब 0 सेकंड का टाइम है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ओके लिख दो एक बार, सबको समझ में आ गया तो ओके लिख दो एक बार, सबको समझ में आया तो।